हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में इस पूरे सैम्पल पेपर को अपलोड कर दिया था, लेकिन गाइस किसी वजह से मुझे इसका फर्स्ट पार्ट डिलीट करना पड़ा था। तो आज की वीडियो में मैं ये पूरा स्पेसिमेन पेपर जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो से। सबसे पहले है सेक्शन 1 जो कि 15 मार्क्स का है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन 1। नेम द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ सेम शेप एंड साइज बट वन फ्रॉम ईच पेरेंट। तो क्या देखना है हमें कि ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जो कि सेम शेप एंड साइज का है, लेकिन एक क्रोमोसोम एक पेरेंट्स का है और दूसरे क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट का है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट नहीं करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट करती है, वेलोसिटी ऑफ विंड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ये भी करती है, लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक ऐसा फैक्टर है जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और कैसे में जा रहे हैं? जब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, मतलब उनके बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसका आंसर होगा डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन में ही डायरेक्टली परमिएबल या फिर फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी तो मतलब क्या है कि दोनों साइड की कंसंट्रेशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड एंड अ कोर ऑफ हिस्टोन। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर 3 न्यूक्लियोसोम। लेकिन न्यूक्लियोसोम क्या होता है? डीएनए एंड कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ सिर्फ हिस्टोन लिखा है, जिससे मोर करेक्टली हम 8 हिस्टोन प्रोटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्वेंट यूज टू डिजोल्व क्लोरोफिल पिगमेंट वाइल टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्च। तो कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम क्लोरोफिल को डिजोल्व करने के लिए? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 मिथाइलेटेड स्पिरिट। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन इनमें से चूज करना है। तो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मियोसिस डैश डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। मियोसिस में कितने डॉटर सेल फॉर्म होते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 4 और 2 में कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको डायरेक्ट टिक लगाना है, ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वुडन डोर स्वेल अप ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्यू टू। अब आपने देखा होगा बारिश के सीज़न में कई बार क्या हो जाता है कि जो लकड़ी के दरवाजे रहते हैं उसकी लकड़ी फूल जाती है, स्वेलअप हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है इम्बिबिशन। ठीक है, इम्बिबिशन में क्या होता है कि डेड प्लांट सेल जो होती हैं वाटर का अट्रैक्शन करती हैं। ठीक है, या फिर हम दूसरी भाषा में बोलें या फिर एकदम मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इम्बिबिशन में क्या होता है, डेड प्लांट सेल, यानी कि जो लकड़ी है हमारी ये प्लांट से मिलके बनी है, तो ये जो लकड़ी है ये डेड सेल है। अब ये डेड सेल क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस फिनोमिना को हम इम्बिबिशन कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल इज द डैश। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक प्लांट सेल में कौन सी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में। ठीक है, गलती से भी सेल वॉल पे टिक मत लगाइएगा, क्योंकि सेल वॉल भी एक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू डैश। गटेशन किसके थ्रू टेक प्लेस करता है, किसके वजह से गटेशन होता है? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 हाइडेथूट्स। ठीक है,
हाइड्रेथोड्स की वजह से ही गटेशन होता है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी वेरीगेटेड लीव्स होती हैं? तो इसका आंसर तो आप रट लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके चांसेस हैं कि दोबारा भी आपको पूछा जा सकता है। तो कोइलस जो है आपका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 1 कोइलस इज योर, ठीक है, कोलियस इज योर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल इज नोन एज। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सेल कंटेंट एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर को और किस पे एक्सर्ट कर रहा है? सेल वॉल पे कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, क्या होगा? सोचिए सोचिए, आप भी थोड़ा सा सोचिए। जी हाँ, टर्गर प्रेशर, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपने सोचा वॉल प्रेशर तो वॉल प्रेशर गलत जवाब है, ठीक है। यहाँ पे सेल कंटेंट अप्लाई कर रहा है। वॉल प्रेशर क्या होता है कि जो सेल वॉल रहती है वो प्रेशर अप्लाई करती है सेल कंटेंट पे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल कंटेंट, सेल कंटेंट जो प्रेशर लगाती है सेल वॉल पे उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपोनेंट ऑफ सेल विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होता है? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स सिर्फ अकेला एक ऐसा कंटेंट है, सेल का कंपोनेंट है जो कि सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ही देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैराइन फिश व्हेन प्लेस्ड अंडर टैप वाटर ब्रस्ट बिकॉज ऑफ। तो इसका आंसर है आपका एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस की वजह से ही जो मैराइन फिश होती है, अगर आप उसे नॉर्मल टैप वाटर के नीचे रखेंगे तो वो फट जाएगी, ठीक है। और फटेगी क्यों? एंडोऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि सारा जो पानी है टैप वाटर है वो उस फिश के अंदर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से ऐसा कौन सा साइट है डार्क रिएक्शन के लिए? तो आंसर है आपका स्ट्रोमा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम सेक्शन 1 के लास्ट क्वेश्चन पे, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीनोटाइप ऑक्यूपाइंग सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो कौन है होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो कि सेम जीन है और सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 एलील। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। सेक्शन 2 ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब फोटोलाइसिस क्या होता है? स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन आयन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन ग्रेना, ठीक है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है? तो ये मैच कर रही है फर्स्ट ऑप्शन से सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है आपको, द 2 मेंबर ऑफ अ पेयर फैक्टर गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। तो 2 मेंबर ऑफ अ पेयर फैक्टर सेपरेट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ऑप्शन नंबर 2। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गटेशन। तो गटेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीफ मार्जिन, ठीक है। तो ये कौन सा है? इससे कौन मैच कर रहा है? सो ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई गटेशन की, ये ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रही है। तो आपको भी इसी तरीके से मेमोराइज करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन लर्न करनी होगी जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है द पैसेज ऑफ आयन फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल। एनर्जी कंज्यूम होगी, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएंगे और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। तो ये ऑप्शंस किस में है? सॉरी, ये वाला आंसर किससे मैच कर रहा है?
तो ये वाला आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 से। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। तो स्पिंडल फाइबर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? बिटवीन टू सेंट्रियोल्स। जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे दो सेंट्रियोल्स के बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूट हेयर। रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस में। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं और उसके एक्सटेंशन पे हमारे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा। हमें स्टोमेटा की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। तो स्टोमेटा वैसे तो अपर और लोअर सरफेस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टोमेटा लोअर सरफेस में ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। इसी को प्रूव करने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का भी टेस्ट करते हैं, आपको वो याद होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है हमारा मोर ऑन द लोअर सरफेस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थाइलाकॉइड्स। हमें थाइलाकॉइड्स की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। तो थाइलाकॉइड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो थाइलाकॉइड लोकेटेड होते हैं इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ये हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपको ये याद होगा। हमने थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा पेलिसेड पैरेन्काइमा। तो ये इसकी लोकेशन हमको बतानी है कि पेलिसेड पैरेन्काइमा कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो पेलिसेड पैरेन्काइमा लोकेटेड होता है अपर एपिडर्मिस एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में। ठीक है, आप गलती से ऊपर वाले को टिक मत कर देना क्योंकि उसमें लिखा है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पूछी है, इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ऑफ डाइकॉट लीव्स। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें एग्जैक्ट फंक्शन बताना है। ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन बताना है हमें जो अब आने वाले क्वेश्चंस हैं इनका। पहला है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है? तो स्ट्रोमा क्या है? साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गार्ड सेल। गार्ड सेल का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है? गार्ड सेल रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आपको याद होगा गार्ड सेल का मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करता है गार्ड सेल पे, और इसी गार्ड सेल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की 2 थ्योरीज थी जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जाइलम। तो जाइलम का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, जो कहता है कि जाइलम का करेक्ट काम क्या है या फिर एग्जैक्ट उसका फंक्शन क्या है। तो जाइलम का एग्जैक्ट फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम क्या करता है? ये कैरी करता है हेरिडिटिकल इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है हाइडेथूड। हाइडेथूड का करेक्ट काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? तो हाइडेथूड्स क्या करता है? तो हाइडेथूड्स का क्या था? एक ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी बना के ऊपर भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है? हाइडेथूड्स का आपको फंक्शन पूछा है, तो हेल्प्स इन गटेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको डायग्राम दे रखा है जिसमें माइटोटिक सेल डिवीजन की स्टेजेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये कोई एक स्टेज है, आपको बताना है कि ये स्टेज कौन सी है। तो ये जो स्टेज है आपकी, ये है आपकी प्रोफेज। ठीक है, इस स्टेज का नाम क्या है? इसका नाम है प्रोफेज। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबल पार्ट मार्क्ड एक्स। तो यहाँ पे ऐसा पार्ट, ये देखिए ये एक्स जो मार्क कर रखा है, इसका नाम क्या है? तो ये सेंटर में है, इसका नाम है सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर क्या होता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स इज नोन एज सेंट्रोमेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोड हेयर। अभी जो आपको ये पिक्चर दे रखी है, ये जो स्टेज है, इसके बाद कौन सी स्टेज आती है उसका नाम आपको बताना है। तो आपको एक नाम याद रखना है, पी मैट। ठीक है, पी मैट। तो पी मैट का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये था प्रोफेज, तो इसके बाद कौन सा आएगा? मेटाफेज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शोन इन द डायग्राम। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं इस डायग्राम में? तो
ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, जो कि बोलता है 4 डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेज। तो इस स्टेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस का तो नहीं दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गिवन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको डायग्राम दिया है और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आता है आपका, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनली। ये कौन सी सेल ऑर्गेनली है? सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, विच सेज क्लोरोप्लास्ट। तो ये इस ऑर्गेनली का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर बी है, लेबल पार्ट मार्क्ड एज ए बी एंड सी। ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है और सी का नाम क्या है, उसे आपको एक सीरीज में लिख के मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल इज। तो क्या होता है यूनिट ऑफ लाइट? फोटोन। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा स्पेसिमेन पेपर होता है फिनिश। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स, सिर्फ 50 लाइक्स हैं। 50 लाइक्स अगर आप पूरे करवा देते हैं तो आप नेक्स्ट जिस भी सब्जेक्ट का स्पेसिमेन डिस्कस करने को बोलेंगे उस सब्जेक्ट का सॉल्व्ड स्पेसिमेन पेपर मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।